डियर एस्पायरेंट्स, आदित्य ज्ञान मैथ्स क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक बार पुनः हम प्रसन्नता पर क्वेश्चंस लेके आए हैं और मोस्टली क्वेश्चंस हम शॉर्ट ट्रिक से ही बताएंगे और बस इत्मीनान से समझिएगा। और अगर एक बार में थोड़ी सी अगर दिक्कत हो तो रिपीट करके देख लीजिए, लेकिन ये ट्रिक्स लाजवाब है। इसे आप 1 से 2 सेकंड 3 सेकंड में जवाब आप पा सकते हैं। ओके, कैलकुलेशन में जितना समय लगे वही समय आपका 1-2 सेकंड या 3 सेकंड हो सकता है। मोस्टली क्वेश्चंस आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ओके, क्लास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। ये हम बाद में थोड़ा आप लोगों का स्वागत करना थोड़ा ध्यान से उतरा था, कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोगों को बस इससे फायदा हो, यही हमारी कामना है। चलिए देखा जाए क्वेश्चंस को। ओके, देखिए क्या दिया है, प्रॉब्लम्स में क्या दी है, कैसे करना है आपको। क्वेश्चंस दिया है, यदि p का p% 36 हो तो p बराबर होगा। p का p% देख रहे हैं ना, p का कितने परसेंट है, p% किसके इक्वल है, 36। परसेंट का मतलब आप जानते हैं, p इंटू परसेंट मतलब p बाई 100 इज इक्वल टू 36। तो देख रहे हैं p स्क्वायर इज इक्वल टू 3600, तो p हो जाएगा 3600 का वर्गमूल। और अच्छी तरह आपको पता है 36 का 6 होता है, 2 जीरो का 1 जीरो, 60। इसका मतलब p का मान कितना आया, 60 आया। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है। 3:2 है, ये दिया हुआ है। आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना है। देखिए आभूषण कितना हुआ, ये 5, तो उसमें सोने वाला भाग कितना है, 3। तो 5 जब है आभूषण तो उसमें सोने का कितना है, 5 है। और प्रतिशत निकालने के लिए 100, इसी को सॉल्व कर लीजिए। इसका मतलब ये कितना परसेंट आ गया, 60% आ गया। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। और ये सभी के सभी प्रॉब्लम्स पीवाईक्यू हैं, कभी ना कभी किसी एग्जाम्पल में पूछे जा चुके हैं। फिर से इसी तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। चाहे एसएससी जीडी हो, यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, यूपी लेखपाल हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को और शेष अपने बच्चों को देता है। ध्यान रखिएगा, अगर 40% पत्नी को दिया तो 60% बच्चों को दिया, ये साफ साफ है। बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितने प्रतिशत है। बच्चों के पास कितने परसेंट है, 60%। और पत्नी के पास कितना है, 40। तो पत्नी के 7% निकालना है, और आप जानते हैं 100 कर दीजिए। ओके, गुणा कर दीजिए, 25 गुणे 6 150%। इसका मतलब बच्चों के पास पत्नी का 150% है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके छोड़िए। सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पुश कर लेंगे, तो जब भी हम नई वीडियो डालेंगे तुरंत का तुरंत आपको मैसेज मिल जाएगा। ओके, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति अपने आय का 30% भोजन पर, ध्यान दीजिएगा, ओके, 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा तथा शेष का 60%। ध्यान दीजिएगा, 30% भोजन
ओके, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है, उसके पास आय का कितने परसेंट बचा? तो सो सिंपल, देखिए पहले तो 30% जो खर्च हुआ वो 20% फीस पे, और बचा कितना? 50%। 50% का वो घर के किराए पर 60, शेष का 60% है। इसका मतलब 50 का 60%, ये 60%, और वो कितना है? 100 में से घटा दीजिए। ध्यान दीजिए क्या कहा था। ओके, क्या क्वेश्चन में कहा है उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए। ये कभी भी कोई भी आय या कुल धन 100% माना जाता है, ठीक है। 30% भोजन पर, 20% बच्चों की फीस, बची कितनी? 50, और 50 का 60% उसने घर के किराए पे व्यय किया, तो शेष क्या बचेगा? तो देख लीजिए, 100 माइनस ये हो गया 50 प्लस इसका 60%। 60% का मतलब क्या होता है आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ओके, 60/100, आप यहां से काट दीजिए, ये आ गया 2, 2 से इसको काटिए 30, 30 और जोड़ लीजिए, तो 100 में से 80, इसका मतलब कितना बचा? 20% आय, उसके पास आय का प्रतिशत बचा हुआ है, तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन। ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन, देखिए। एक टोकरी में 300 आम है, राइट। 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए। कितने आम? 75। टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो या तो जो आम है, वितरित किए हुए आम का प्रतिशत निकाल के 100 में से घटा दीजिए, ठीक है। ओके, या दूसरा तरीका है कि 300 में 75 आम वितरित कर दिए गए, तो बचे कितने? 225, तो 225 का 300 में प्रतिशत निकाल लीजिए। दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, लिखा हुआ है ना कि टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत, तो बचे आमों का आम कुल कितने माने जाते हैं? 100, ठीक है। 75 का 75 आम क्या हुए? वितरित हो गए, तो 300 में प्रतिशत निकाल लीजिए। ओके, ये प्रतिशत निकाल दिया। आप जानते हैं प्रतिशत निकालने के लिए 75 कितने में खर्च हुए? 300 में, और गुणे 100 कर दीजिए, प्रतिशत आ जाता है। ये पहले से जानते हैं। ये कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे 25, इसका मतलब 100 में से 25 माइनस करेंगे, कितने परसेंट बचे? 75% आम टोकरी में बचे हैं। इट मीन्स डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। यदि ए बी से 6 गुना ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, यदि ए बी से 6 गुना ज्यादा है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, 6 गुना ज्यादा है। अगर बी से, बी का एक्स मान लें, ठीक है, ये बी का मान लें एक्स, ठीक है, तो ए का कितना होगा? एक्स तो है ही है, 6 गुना ज्यादा भी है, इसका मतलब ये 7x, और ये कितना हो गया? x, ठीक है ना। तो कम, जरा देखिए बी का कितना कम है? 6x है, राइट। कितना कम है बी के पास? 6x। ओके, किसकी तुलना में निकालना है? ए से कितने प्रतिशत? तो ए के साथ प्रतिशत निकालना है, तो ए का है कितना? 7x, और गुणे 100 कर दीजिए। फिर समझिए, बी से, यहां लिखा है ए बी से 6 गुना ज्यादा है। यदि ए जो संख्या है वो बी से कितने गुना ज्यादा है? 6 गुना ज्यादा है, तो x तो है ही है, और 6 गुना कितना हुआ? 6x ज्यादा है, तो इसका मतलब इसके पास 7x हो गया। अब इन्होंने कहा था बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी जो है ए से कितना कम है? देखिए 6x कम है, और किससे? ए के साथ, ए से कितने प्रतिशत कम है? तो ए से प्रतिशत निकालना है, तो ए का है कितना? 7x। अब इसी को हल कर दीजिए, तो x x कैंसिल हो गया, 600 को 7 से भाग कर दीजिए, जो भी आएगा वही आपका राइट आंसर है।
तो ये देखिए 7 अट्ठे 56 हो गया। ओके, 2 0 7, यहाँ पे 7 अट्ठे 56, 4 बचेगा, 4 0 7 5 35। इसका मतलब ये आपका डी आंसर इज करेक्ट आंसर, यही सही जवाब है, इतने प्रतिशत कम है। ठीक है ना, देखिए ध्यान दीजिए, बस इतना ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या दिया है, इन सब में ध्यान दिया करिए, कैसे हम लेके ट्रिक जो बता रहे हैं ऐसे करना है। क्या दिया हुआ है, ए बी से 20% कम है। ध्यान रखिएगा, ए जो है बी से, तो बी का अगर हम 100 मान लें, देखिए कितना बढ़िया सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम बी का कितना मान लें, 100 मान लें, ठीक है ना, बी का 100 मान लें, तो ए से 20%, ए बी से 20% कम है, बी का कम कर दीजिए, कितने परसेंट, बी से 20% कम है तो 80 हो जाएगा। देख लीजिए हो गया। देखिए ए जो है बी से 20% कम है, ये हमने किसका माना, बी का, तो ये ए का हो गया। अब पूछा क्या है, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, बी कितना अधिक है, यहां देख लेना, बी 20 अधिक है बी, और किसके साथ प्रतिशत निकालना है, ए से, तो ए का है कितना, 80 और गुणे 100, तो देख लीजिए ये कितना आ गया, 25% इज द राइट आंसर। ओके, ध्यान दिए, क्या कहा है उसी तरह से हम किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्या लिखा है, यदि ए का 20% बी का 30% हो तो बी ए से कितने परसेंट कम है। ध्यान लिखिए, ए का जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें ध्यान देना है, ए का 20%, ए का 20% निकाल लीजिए, 20% का मतलब 20/100, और बी का लीजिए ऐसे हम कर दे रहे हैं, बी का कितने परसेंट हो गया, 30%, ये 30% हो गया, यानी 30/100। जैसे ए का निकाला वैसे बी का निकाल दिया जाए, बी का कितने परसेंट, 30%, 30% का मतलब 30/100, तो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। आप लोग देख सकते हैं कि जो ए बाई बी आएगा वो 3/2 आएगा, इसका मतलब ए और बी का अनुपात जो आएगा 3:2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, बी ए से कितने परसेंट कम है, आप देखिए बी का कम है, कितना कम है, यहीं पे देखिए एक कम है, और कितने में, 3 में, और इसका परसेंट निकाल लीजिए। बी जो है देख रहे हैं ये 3 है, ए का 2 है, बी का कितना कम है, एक कम है, कितने में, 3 में, एक साथ परसेंट निकाल दीजिए, 100/3, इसका मतलब भाग कर लीजिए, 33.3% इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, ये हमने बताया है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप अगर एक बार में देखिए, ट्रिक है, बड़ी जल्दी सॉल्व हो रही है, वैल्यू निकले तो दोबारा देख लीजिए, मैथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ट्रिक ध्यान रखेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम को बिल्कुल चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर लेंगे, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक, प्रतिशतता से बिल्कुल नहीं घबराना है। देखिए क्या लिखा है यहाँ भी, यदि ए बी से 20% अधिक है तथा सी बी से 20% कम है। ध्यान दीजिए इसमें, अभी हम बिल्कुल इसी तरह लेके कर लेंगे जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया था। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये ए जो है बी से 20% अधिक है, बी से 20% अधिक है, तो अगर हम बी का 100 मान लें तो ए का कितना, वो 20% अधिक 120 हो गया, प्रतिशत 100 पे होता है। अब आगे क्या कहा है, तथा सी बी से 20% कम है, जो सी है इस बी से 20% कम है, मतलब कितना, 80। अब समझिए आपका क्वेश्चन हो गया, सी ए से कितने परसेंट कम है, सी जो है ए से, देखिए सी और ए में कितने का डिफरेंस है, यहां देखिए, ठीक है, कितने का है, 40 का, ठीक है, किसके साथ कहा है, ए से, ए का है कितना, 120, और प्रतिशत निकालना है गुणे 100। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये 3 हो गया, 100/3, मतलब फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 33.3%। ओके, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, देख सकते हैं 33.33, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।
ओके, देख लीजिए सी ए से कितना कम है, देख रहे हैं ना सी कितना कम है, 40 कम है, और किससे, ए से, ए का कितना है 120 से, तुरंत आप निकाल लीजिए। यहाँ पे बी से पूछते तो भी आप कर सकते। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा जो सोल्यूशन किया गया उससे क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में भी, अभी प्रसन्नता की क्लास अभी होंगी, शॉर्ट ट्रिक से सोल्यूशन बताएंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।